Students, how are you all? In today's video, we are going to start part 3rd of biology. The chapter is control and coordination. इससे पहले की वीडियोस में हमने आपको सेंट्रल नर्वस सिस्टम कंप्लीट समझाया था. उसी में ही हम ब्रेन पढ़ रहे थे और ब्रेन का हमने पार्ट पढ़ा था. आज हम स्टडी करेंगे पार्ट्स ऑफ ब्रेन. तो आइए स्टार्ट करते हैं. नाउ पार्ट्स ऑफ ब्रेन. ब्रेन के कितने पार्ट्स होते हैं? ये जो हमारा ब्रेन है, एक्चुअली दिस इज स्कल. ठीक, ये ऊपर जो स्कल है, इसकी जो बोन्स होती हैं, दे आर नोन एज क्रेनियम बोन्स. ठीक, इसे क्रेनियम बॉक्स भी कहा जाता है. क्रेनियम बोन्स होती हैं, स्पेशलाइज बोन्स होती हैं, खास तरह की बोन्स होती हैं. इनके जॉइंट्स जो होते हैं, दे आर जस्ट लाइक छोटी छोटी बोन्स हैं, इस तरह से फंसी होती हैं आपस में, तो ये मूव नहीं कर सकती. इमूवेबल जॉइंट्स होते हैं क्रेनियम बोन्स में. तो क्रेनियम बोन्स के अंदर प्रेजेंट है हमारा ब्रेन. और ब्रेन जो है उसके 3 पार्ट्स कहे जाते हैं. दैट इज, कौन कौन से हैं 3 पार्ट्स? फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन. फोर ब्रेन हमारा आगे का ब्रेन होता है. ठीक, और हिंड ब्रेन हमारा ये पीछे का हिस्सा होता है. इसके बीच में होता है मिड ब्रेन. ठीक, अगर इसको समझाया जाए तो हम कह सकते हैं कि ये ब्रेन है हमारा, जिसमें दिस इज द फोर ब्रेन. ये हमारा सारा फोर ब्रेन का हिस्सा है. ठीक, और इसी में दिस इज द फोर ब्रेन. ये पीछे का हिस्सा, दिस वन इज हिंड ब्रेन, और ये बीच में मिड ब्रेन आ जाता है. तो फोर ब्रेन आगे का हिस्सा, मिड ब्रेन बीच का हिस्सा और हिंड ब्रेन पीछे का ये वाला हिस्सा कहलाया जाता है. तो ब्रेन के 3 मेन पार्ट्स हमने आपको बताए. दैट इज फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन. तो 3 पार्ट्स हमने आपको क्लियर कराए. अब हमें एक एक पार्ट पढ़ना है. और एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट क्या है? एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है कि आप ये पार्ट्स पढ़ें, 3 ब्रेन्स, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन, और इनके अंदर कौन कौन से फर्दर लोब्स होते हैं. ये जो चीज़ें इंपॉर्टेंट होंगी हम आपको बताते जाएंगे. तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फोर ब्रेन. फोर ब्रेन जो है आगे का हिस्सा हमारा, इसमें भी 3 मेन पार्ट्स होते हैं. यानी कि फोर ब्रेन को भी 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया. फर्स्ट पार्ट है ऑल्फैक्टरी लोब्स. यानी कि फोर ब्रेन में मौजूद होता है ऑल्फैक्टरी लोब. ऑल्फैक्टरी मीन्स व्हाट? ऑल्फैक्टरी ऑर्गन मीन्स व्हाट? दैट इज नोज. नोज को कहते हैं ऑल्फैक्टरी ऑर्गन. इसका मेन काम क्या है? स्मेल को डिटेक्ट करना, स्मेल के इंपल्सेस को पहुंचाना. तो ऑल्फैक्टरी लोब्स जो हैं, दे रिसीव्स इंपल्सेस फ्रॉम ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर. ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर मीन्स नोज. तो ये आपके नोज रीजन से स्मेल के इंपल्सेस को पहुंचाते हैं ऑल्फैक्टरी लोब्स तक. यानी कि नोज से जो स्मेल है, ये इंपल्स है स्मेल्स की, ये कहां पहुंचती है? ऑल्फैक्टरी लोब, और ये डिटेक्ट करता है स्मेल को. तो ऑल्फैक्टरी लोब का फंक्शन क्या हुआ? दे रिसीव इंपल्सेस फ्रॉम ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स. तो ये पहला रीजन होता है, हम कह सकते हैं फोर ब्रेन का एक पार्ट है. नाउ सेकेंड पार्ट, एंड दिस इज इंपॉर्टेंट वन, इसे ध्यान से समझिएगा. सेरिब्रम. सेरिब्रम भी फोर ब्रेन में ही पाया जाता है. सेरिब्रम कंसिस्ट ऑफ 2 हेमिस्फीयर. देखिए, हेमिस्फीयर मीन्स व्हाट? हेमिस्फीयर हमने आपको बताया था कि ये आपका पूरा जो ब्रेन है, ये 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है. ठीक, जैसे अखरोट हमने बताया था, अखरोट के 2 लोब्स होते हैं और वो बीच में जुड़े होते हैं. अगर उसको हिलाया जाए तो तोड़ के बीच में से अलग कर सकते हैं. एक कंप्लीट एप्रिकॉट की बात कर रहे हैं, अखरोट की बात करते हैं. तो ये 2 हेमिस्फीयर होंगे, और ये हेमिस्फीयर में एक हिस्सा इधर और एक राइट और एक लेफ्ट. तो इसी तरह से सेरिब्रम जो है, ये क्या है? 2 लोब्स, 2 हेमिस्फीयर्स में बटा हुआ है. कंसिस्ट ऑफ 2 हेमिस्फीयर. क्लियर? एंड दिस हेमिस्फीयर, क्योंकि फ्रंट का हिस्सा है, देखिए ये आगे का हिस्सा है, तो नेचुरली ये बीच में से 2 भागों में बटा होगा. तो ये क्या होगा? 2 हेमिस्फीयर होगा, एक इस तरफ एक इस तरफ. 2 हेमिस्फीयर्स में डिवाइडेड होता है सेरिब्रम. एंड दीज 2 हेमिस्फीयर्स आर जॉइंटेड बाय अ थिक बॉन्ड ऑफ नर्व्स. 2 हेमिस्फीयर जॉइंटेड बाय थिक बॉन्ड ऑफ नर्व्स कॉल्ड, बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉर्पस कैलोसम. कॉर्पस कैलोसम देखिए
दो हेमिस्फीयर अगर हम बात करते हैं, एक हेमिस्फीयर ये रहा, एक हेमिस्फीयर ये रहा, और ये दोनों जुड़े हुए हैं थिक बॉन्ड ऑफ नर्व्स से, और इसी बॉन्ड ऑफ नर्व्स को कहा जाता है कॉर्पस कैलोसम। तो कॉर्पस कैलोसम इज द थिक बॉन्ड ऑफ नर्व्स बाय विच द टू हेमिस्फीयर्स आर जॉइंटेड बाय ईच अदर। तो अखरोट अगर आप देखें, इसे समझने के लिए ये काम कर सकते हैं, एक अखरोट को लेके उसका आउटर शेल तोड़ के देखिए और उसको जुड़ा रहने दीजिए, बिल्कुल आपको ब्रेन समझ में आएगा। बीच में से जो जुड़ा होता है दैट इज कॉल्ड कॉर्पस कैलोसम। तो सेरिब्रम मीन्स इट कंसिस्ट ऑफ टू हेमिस्फीयर which is jointed by thick bond of nerves called corpus callosum। अब एप्रिकॉट के अंदर आपने देखा है कि हमने आपको बताया था सुल्काई एंड ग्रीज प्रेजेंट होते हैं, ठीक। सुल्काई एंड ग्रीज मीन्स अगर आप हेमिस्फीयर, एक ही हेमिस्फीयर देखें तो सपोज ये वो हेमिस्फीयर है, तो इसमें आपको इस तरह के टर्न्स, कन्वोल्यूशंस दिखाई देंगे, ठीक। अब ये क्या है, देयर आर मीन्स इसी सेरिब्रम में देयर आर सर्टन सुल्काई एंड ग्रीज। ये देखिए सुल्काई एंड ग्रीज टेक्निकल बायोलॉजिकल टर्म है। इसका मतलब क्या होता है, ग्रीज का मतलब होता है कन्वोल्यूशंस, अखरोट के अंदर जो टर्न्स होते हैं, कन्वोल्यूशंस होते हैं, ठीक। डिप्रेशंस इसके अंदर का गहरा हिस्सा जो होता है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड सुल्काई एंड ग्री। ग्री मीन्स कन्वोल्यूशन, टर्न्स, और डिप्रेशन मीन्स उनका गहरा दबा हुआ हिस्सा। क्यों होते हैं ये ब्रेन के अंदर? टू इंक्रीज सरफेस एरिया टू एक्यूमुलेट मोर न्यूरॉन्स इन इट, जिससे ज्यादा से ज्यादा न्यूरॉन्स ब्रेन के अंदर एक्यूमुलेट हो सकें, ठीक। अगर हम आपको एक पाइप का पीस देते हैं, सपोज 1 और 2 मीटर पाइप पीस, एंड आई टोल्ड यू दैट यू हैव टू पुट इट इन अ पर्टिकुलर स्मॉल स्पेस, तो आप क्या करते हैं, अगर उसे प्रॉपर तरीके से राउंड करके फिट करने की कोशिश करें, जगह बहुत कम है तो वो ठीक से एडजस्ट नहीं होता, फिर हम क्या करते हैं, उसे आड़ा तिरछा करके जस्ट पुश इट इन दैट प्लेस। तो वो घुमाना एंड सो ऑन करने से क्या हुआ, मैक्सिमम लेंथ का पीस आप कम एरिया में एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से यहां पे सुल्काई एंड ग्रीज का फंक्शन क्या हुआ, सुल्काई एंड ग्रीज का फंक्शन हुआ टू इंक्रीज द सरफेस एरिया टू एक्यूमुलेट मोर न्यूरॉन्स इन इट। क्लियर? ये हम सेरिब्रम पढ़ रहे हैं, तो सेरिब्रम बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉर्पस कैलोसम इंपॉर्टेंट है, सुल्काई एंड ग्रीज इंपॉर्टेंट है। इसका रीजन इंपॉर्टेंट है कि कैसे सरफेस एरिया को इंक्रीज करते हैं। नाउ सेरिब्रम, इसी सेरिब्रम में फर्दर आगे 4 लोब्स होते हैं, यानी कि वो छोटे छोटे एरियाज होते हैं सेरिब्रम में, जो कि 4 पार्ट्स में डिवाइड किए गए। नंबर 1 इज फ्रंटल लोब, सेकेंड इज ऑसिपिटल लोब, थर्ड इज टेम्पोरल लोब, एंड फोर्थ इज पैरिटल लोब। ये 4 अलग अलग लोब्स या अलग अलग एरिए हैं। इनका काम क्या है, देखिए फ्रंटल लोब किस चीज को कंट्रोल करता है, और आपको याद क्या करना है, मैं फिर रिपीट कर दूं आपको, ब्रेन्स के पार्ट के बाद आपको इनके अंदर ऑल्फैक्टरी है, क्या काम करता है, सेरिब्रम है, कितने हेमिस्फीयर में डिवाइडेड है, कॉर्पस कैलोसम क्या होता है, सुल्काई ग्रीज क्या होते हैं, इनका फंक्शन क्या होता है, और यहां पर केवल इनके नाम याद करने हैं, और इसमें केवल इतना आपको पता होना चाहिए किस चीज को कंट्रोल करते हैं। तो सेरिब्रम के 4 लोब्स हो गए, 4 अलग अलग लोब सेरिब्रम में भी हो गए। फ्रंटल लोब आगे की तरफ होता है एंड स्पीच, फेशियल एक्टिविटीज, हाई मेंटल एक्टिविटीज, इनको कंट्रोल करता है। हमारा बोलना, स्पीच कंट्रोल करता है फ्रंटल लोब। हाई मेंटल एक्टिविटीज, ज्यादा मेंटल वर्क करते हैं, वो भी यही कंट्रोल करता है। फेशियल एक्टिविटीज, आप चेहरा बनाते हैं एक दूसरे को देख के, हंसने का, मुस्कुराने का, गुस्से का, ये सारी चीजें कौन कंट्रोल कर रहा है, फ्रंटल लोब कंट्रोल कर रहा है। सेकेंड इज ऑसिपिटल लोब। ऑसिपिटल लोब इज अ एरिया फॉर विजन, जो हम देखते हैं, देखने के इंपल्सेस को वहां पहुंचाया जाता है। दिस इज द एरिया फॉर विजन। विजन यानी देखने को कंट्रोल करता है, विजन की एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है, आपने क्या देखा। एंड नेक्स्ट इज टेम्पोरल लोब। टेम्पोरल लोब कंट्रोल करता है ऑडियो रीजन, मींस हियरिंग, ठीक, केवल ऑडियो सुनते हैं, तो जो सुन रहे हैं ये कहां जा रहा है मैसेज, ये जा रहा है टेम्पोरल लोब पर। एंड द लास्ट वन इज पैरिटल लोब। पैरिटल लोब कंट्रोल करता है आपका टच, टेम्परेचर एंड टेस्ट, इस तरह की चीजों को ये कंट्रोल करता है। तो 4 लोब्स क्या कंट्रोल करते हैं ये हमने आपको बताया। डियर स्टूडेंट्स, इस डायग्राम में आपको फोरब्रेन, सेरिब्रम क्लियरली दिखाई दे रहा है, और इस डायग्राम में आपको ब्रेन 2 हेमिस्फीयर्स में डिवाइडेड दिखाई दे रहा है, प्लस सुल्काई एंड ग्रीज आसानी से आप इसमें देख सकते हैं।